रायबरेली में गलतफहमी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे भी चले। मारपीट में दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। हापुड़ में ट्रॉली हटाने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। विवाद सुलझाने गए ग्राम प्रधान को भी लोगों ने पीटा। घर में घुसकर ग्राम प्रधान ने बचाई जान। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज से बच्चा हुआ चोरी। सीसीटीवी में एक दिन के बच्चे को ले जाता दिखा आरोपी। सिजेरियन से महिला ने बच्चे को दिया था जन्म। हरिद्वार की पौष कॉलोनी बिलकेश्वर में घुसा जंगली हाथी। हाथी पर सड़क पर हाथी के चहलकदमी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ में नगर निगम की कार्रवाई का विरोध। महिला दुकानदार ने मुंडवाया सिर। महिला ने भाजपा नेता सोनम किन्नर पर लगाया आरोप। पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ सपा की दुकानों को चिन्हित कर हुई कार्रवाई। गोंडा के नवाबगंज में प्यार के बाद शादी करना पड़ा महंगा। दबंग प्रधान प्रतिनिधि ने पंचायत बुलाकर सुनाया फरमान। दोनों के घरों में लगवाया ताला। दोनों परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने की कही बात। शादी के बाद नव दंपति को गांव से बाहर करने का सुनाया फरमान। गांव वापस आने पर पेड़ से बांधकर जान से मारने की धमकी दी। दलित युवक ने अपनी प्रेमिका से की थी कोर्ट मैरिज। पीड़ित दंपति ने वीडियो वायरल कर लगाई है गुहार। लोगों ने पुलिस ने दोनों के घरों से खुलवाया ताला। सुरक्षा की मुहैया भी कराने की बात कही गई है। आरोपी प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज। अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम राजकीय चिकित्सालय में प्रसव के बाद महिला की बिगड़ी तबीयत। जानकारी के बाद भी महिला को देखने नहीं आए डॉक्टर। महिला ने तोड़ा दम। CMS ने कही जांच की बात। सीतापुर में नवजात बच्चे का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे को पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया। बच्चे को गोद में लेने के लिए गांव का एक दंपति आगे आया। सदना थाना क्षेत्र का है मामला। बरेली में बच्चा चोरी की अफवाह से लोगों में दहशत। एक 6ठी क्लास की छात्रा ने अपहरण की झूठी कहानी बताई थी। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी। गाजीपुर में बाढ़ग्रस्त इलाके में हुआ नाव हादसा। अठाटा गांव में हादसे का शिकार हुई है नाव। 30 से 35 लोग नाव में सवार थे। 3 से 4 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताया है दुख। यमुना नदी में नहाने आया युवक डूबा। थाना चिलकाना के अलहानपुर सोंधेबाज घाट पर हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने शुरू की तलाश। फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से तबाही। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। सीतापुर में गांव में मकान के बाहर मिला धमकी भरा पत्र। पत्र में गांव को लूटने और बच्चों की किडनी निकालने की बात। ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी सूचना। हरगांव थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने मारा छापा। पुलिस और आर्मी भर्ती के लिए युवाओं को क्षमता बढ़ाने वाले इंजेक्शन बेचे जाते थे। यहां मौके पर भारी मात्रा में स्टेरॉइड इंजेक्शन बरामद। गाजियाबाद में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। दिल्ली सहारनपुर रोड पर पंचलोक गांव के पास लोगों ने लगाया जाम। श्रीकांत त्यागी मामले में त्यागी समाज ने भरी हुंकार। जबरन कमिश्नर दफ्तर के बाहर किया धरना प्रदर्शन। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। काशीपुर के कुंडा पुलिस ने नकली गुटखा और प्रतिबंधित पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की है। मौके से भारी मात्रा में कई ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे, प्रतिबंधित पॉलिथीन और रॉ मटेरियल बरामद किया है। रायबरेली में अवैध कब्जे पर चला योगी का बुलडोजर। चारागाह की जमीन पर कब्जा कर बोई गई थी फसल। प्रशासन ने ट्रैक्टर से अवैध फसल को नष्ट किया। बरेली में आग का गोला बनी चलती कार। मारुति वैन में अचानक से लगी आग से मचा हड़कंप। कार सवारों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। मैनपुरी में चावल से भरा हुआ ट्रक आग का गोला बन गया। डीजल टंकी फटने से ट्रक में भयंकर आग लग गई। आग लगते ही ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। रायबरेली में बारिश के चलते गिरी दीवार। हादसे में 2 मासूम मलबे में दबे। एक की मौत, दूसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने बाढ़ के हालात का लिया जायजा। बोट से बाढ़ क्षेत्रों का किया निरीक्षण। साल में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इनके साथ मौजूद रहे। गाजीपुर में भी लिया प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर में सीएम ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। सीएम बोले प्रभावितों के साथ खड़ी है सरकार। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी खतरे के निशान के पार। कई रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में। बड़ा हनुमान मंदिर भी जलमग्न हो गया।
टिहरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राशन पहुंचाना खाद्य पूर्ति विभाग के लिए चुनौती बन गया। टूटे रास्ते और नदी पार कर राशन पहुंचाने में आ रही है दिक्कत। कानपुर में सरकारी अस्पताल में से एसी चुराने वाले शातिर को देखा गया है। महज 100 मीटर की दूरी पर ही कोतवाली है। 112 डायल कर चोरी की ये भनक लगी है। अस्पताल प्रशासन ने कोतवाली थाने में तहरीर दी। मुरादाबाद में ट्रेनिंग के बाद चक्कर खाकर गिरा सिपाही, अस्पताल में भर्ती करवाया तो डॉक्टरों ने सिपाही को मृत घोषित किया। ट्रेनिंग के बाद आवास पर जा रहा था। कानपुर देहात पूर्व माध्यमिक विद्यालय में झाड़ू लगाते समय बच्चों का वीडियो वायरल, परिजनों ने लगाया है आरोप। रोजाना लगवाई जाती है बच्चों से झाड़ू। वहीं जलती चिता से शव निकालकर एसपी ऑफिस के बाहर किया हंगामा। जलती चिता से शव को निकाला गया, हाथरस का है मामला। रायबरेली में भूमाफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। चारागाह की जमीन पर कब्जा कर सालों से दबंग कर रहे थे खेती। खड़ी फसल पर एसडीएम ने ट्रैक्टर चलवाकर कब्जा मुक्त कराया। मुरादाबाद में घर के बाहर खेल रही 9 साल की मासूम बच्ची का हुआ अपहरण। पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी माजिद हुसैन को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया। कन्नौज में प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही मिली है जच्चा बच्चा की जान। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। डिलीवरी के दौरान गलत ऑपरेशन करने का है आरोप। पुलिस ने सील किया अस्पताल। गोंडा के मकोइया गांव में देर रात एक कमरे में दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरठ में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। जली कोठी में नाली पर बने अवैध निर्माण को किया गया था। नगर निगम ने प्रवर्तन दल के साथ ही कार्रवाई की। अमेठी में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की हंसिये से काटकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी पति ने सुल्तानपुर नगर कोतवाली में सजाकर सरेंडर किया। मुरादाबाद में दोस्त की हत्या करने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ढोंगी कहने पर तांत्रिक ने खेत में धारदार हथियार से दोस्त की ही हत्या कर दी थी। चंदौली में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। जमीन के विवाद में बेटे पर पिता की हत्या का शक। मुगलसराय कोतवाली के बकरा गांव का मामला। हरिद्वार में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मुक्ति अभियान, जिसमें हर की पैड़ी समेत कई धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की जाएगी। ऑपरेशन मुक्ति को 3 चरणों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले चरण में 608 बच्चों को चिन्हित किया। दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज से सहयोग की अपील और तीसरे चरण में स्कूल में दाखिला दिलाकर पढ़ाई कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर में जिला सरकारी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन को लेकर लोगों में डर का माहौल है। 1 महीने में अब तक सिजेरियन ऑपरेशन के चलते 3 महिलाओं की जा चुकी है जान। देवरिया पुलिस ने 13 लाख की अवैध शराब की जब्त। शराब ले जा रहे ड्राइवर समेत तस्कर भी गिरफ्तार। ट्रक और टेम्पो लोडर भी जब्त। अलीगढ़ में पशुओं की दवा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का खुलासा। नगला पटवारी इलाके में छापा मारकर 40 लाख की दवाइयां हुई बरामद। आगरा में घर में घुसकर की गई बुजुर्ग की हत्या। बदमाशों ने हत्या के साथ लूटपाट को भी अंजाम दिया। घर में रखे जेवर और नकदी लेकर फरार। 1 दिवसीय चंपावत दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उद्घाटन किया। जनता को गिनाई विकास कर। वाराणसी दौरे के दौरान एक बार फिर से काशी विश्वनाथ धाम में सीएम ने की है पूजा अर्चना। बाबा का लिया आशीर्वाद। समय की कमी के चलते सीएम योगी का चंदौली का कार्यक्रम रद्द। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अध्यापक की भूमिका में नजर आए। स्कूल के बच्चों को पढ़ाया तानसेन का पाठ। बच्चों ने तालियां बजाकर डिप्टी सीएम का स्वागत किया। सुल्तानपुर में मंत्री रामकेश निषाद ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विकास कार्यों की जानकारी ली। कहा कि हर घर नल योजना पर सरकार तेजी से काम कर रही है। लखनऊ सीतापुर नेशनल हाईवे पर बुधवार रात 12 बजे के बाद से टोल की बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। कारों के लिए 45 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए किया गया है। खैराबाद और इंटौजा के बीच अब 65 की बजाय देने होंगे 75 रुपए। औरैया में यमुना का जलस्तर कम होने के बाद ग्रामीणों के सामने मगरमच्छ का खतरा है। चंबल नदी से यमुना में आए मगरमच्छ से लोग दहशत में। सोनभद्र में खेत में मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप। चतरा ब्लॉक के जलखोली गांव में ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे पकड़ा मगरमच्छ। बढ़ती महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली करेंगे कूच कांग्रेस कार्यकर्ता। 1 सितंबर और 2 सितंबर को खटीमा कांड और मसूरी कांड पुण्यतिथि पर करेंगे प्रदर्शन। नितिन बिष्ट और सरिता नेगी के मुकदमे वापस लेने की मांग।
सिद्धार्थनगर के बिथारिया गांव के पास सरयू नहर में मछली पकड़ने के दौरान घड़ियाल फंसकर बाहर आ गया। वन विभाग को ग्रामीणों ने सूचना दी, रस्सी से बांध घड़ियाल को नदी में छोड़ा गया। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय के रॉबर्ट्सगंज नगर में दलित परिवार के घर भोजन करेंगे। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर बेहद खुश हैं भाजपा के कार्यकर्ता। उत्तरकाशी में साधु संतों और तमाम संस्थानों ने मांस मदिरा की दुकानों को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। डीएम के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन। अल्मोड़ा में 72 वर्षीय महिला ने अचानक से उनके घर से गायब होने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने गुलदार द्वारा महिला को उठाकर ले जाने की आशंका जताई है। विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। अल्मोड़ा में सरकारी निर्माण कार्यों में 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाने के विरोध में ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी रॉयल्टी को वापस लेने की मांग की गई है। गाजियाबाद में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब जरूरी होगा। नगर निगम रजिस्ट्रेशन न होने पर देना होगा जुर्माना। पीलीभीत में घर लौट रहे शख्स को लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीटा। पीड़ित घायल अवस्था में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने पीड़ित को हिरासत में लेकर थाने में बंद कर दिया। अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्तियों ने अपनी मांगे रखी हैं और धरना प्रदर्शन किया है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बकाया भुगतान सहित न्यूनतम वेतन की मांग। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कौशाम्बी प्रभारी पर कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की शिकायत को लेकर एसपी सिटी कार्यालय पहुंचे थे कार्यकर्ता। रुड़की में वैज्ञानिक करेंगे घरों में आने वाली दरारों की वजह की जांच। भारी बारिश के कारण और ग्लेशियर टूटने से मकानों में दरार आने की संभावना। शामली के कैराना में एक हफ्ते में चोरी की 2 वारदातों से व्यापारियों में आक्रोश है। मंदिर की मूर्तियों से भी हुई है छेड़छाड़। होली चौक पर पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हैं सर्व समाज के लोग। चमोली दौरे पर महेंद्र भट्ट का कांग्रेसियों ने काली झंडी दिखाकर विरोध किया। सरकारी नियुक्तियों पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। देहरादून में भी दिखी गणेश चतुर्थी की रौनक। गणपति बप्पा की खूबसूरत मूर्तियों को खरीदते दिखे लोग। धर्मनगरी हरिद्वार में दिखी गणेश चतुर्थी की धूम। 10 दिन तक ननिहाल में ही रहेंगे विराजमान। 2 साल से कोरोना के चलते नहीं मनाया जा रहा था पर्व। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। हल्द्वानी में कलाकार गणेश की मूर्तियों को सजाने में जुटे। सड़क किनारे खूबसूरत कलाकारी कर सजाई गई है मूर्ति। पौड़ी में धूमधाम से मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। गणपति की मूर्ति सजाकर पौड़ी वासियों ने शहर भर निकाली शोभा यात्रा। ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी नोटिफिकेशंस को किया रद्द। अखिलेश और योगी सरकार के सभी नोटिफिकेशन रद्द। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई। इनकम टैक्स एक साथ 22 जगहों पर कर रही है रेड। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली में चल रही छापेमारी। यूपी कॉन के एमडी प्रवीण सिंह के घर छापेमारी। नोएडा में बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ठिकानों पर छापा। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान पर आईटी की छापेमारी। कानपुर के आदर्श नगर में भी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। प्रॉपर्टी डीलर देशराज कुशवाहा के ठिकाने पर छानबीन हुई। कानपुर के पनकी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों पर आईटी ने मारी रेड। प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान पर आईटी का शिकंजा। आईटी की 6 टीमों ने एक साथ मारा छापा। लखनऊ में सपा कार्यालय के पास अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। 1.5 महीने पहले ही दिया गया था नोटिस। विक्रमादित्य मार्ग पर अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। बरेली में नेशनल हाईवे 24 पर बने अवैध ढाबों और होटल्स पर बरेली विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। 1 दर्जन होटल और ढाबों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है। ताजमहल का नाम बदलने की उठी फिर से मांग। बैठक में हंगामे के चलते ताजमहल का नाम बदलने का प्रस्ताव नहीं हो सका पेश। बुधवार को अब सदन की बैठक में हंगामे के चलते से निरस्त किया गया था। नहीं पढ़ा जा सका था प्रस्ताव। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया सादगी का संदेश। लग्जरी फॉर्च्यूनर छोड़कर सामान्य गाड़ी का कर रहे इस्तेमाल। पार्टी की तरफ से अलॉट की गई है लग्जरी कार। योगी सरकार यूपी में कर रही है 10,000 भर्तियां करने की तैयारी। नेशनल मेडिकल काउंसिल के मानकों के हिसाब से ये वैकेंसीज होंगी। भर्ती पर हर साल आएगी तकरीबन 921 करोड़ की लागत। लखनऊ में संजय प्रसाद का गृह विभाग का सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार। बुधवार 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं एसीएसबी अवनीश अवस्थी। रामपुर पुलिस पर अब्दुल्ला आजम ने लगाए गंभीर आरोप। बोले झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए दबाव बना रही है पुलिस। एक पुलिस अधिकारी के दफ्तर में लोगों को धमकाया गया। पीएम के जन्मदिन पर भाजपा करेगी देश भर में कार्यक्रम। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। युवा मोर्चा, किसान मोर्चा भी करेंगे कार्यक्रमों का आयोजन।
फिर सामने आई कांग्रेस की कलह। मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर उठाए हैं सवाल। मतदान करने वालों की सूची सार्वजनिक करने की मांग। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच के लिए हिसार में गोवा पुलिस की टीम ने की तफ्तीश। फार्म हाउस का सीसीटीवी फुटेज और लैपटॉप भी लेकर भागा शिवम पकड़ा गया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर कहा है कि पुराने स्कूल को नया बता रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने बाद में वीडियो जारी कर कहा कि स्कूल दिखाने की पेशकश गौरव भाटिया ने ठुकराई। बिहार के वारंट वाली मंत्री का नीतीश ने बदला विभाग। कार्तिक कुमार से वापस लिया गया कानून मंत्रालय। अब गन्ना विभाग का मिला जिम्मा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के खतरे के बीच जेएमएम और कांग्रेस के 31 विधायक रायपुर शिफ्ट हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मेफेयर रिजॉर्ट जाकर मुलाकात भी की। राजस्थान के धौलपुर में बढ़ा बाढ़ जैसे खतरे की तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। केरल के कोच्चि में तेज बारिश के बाद ज्यादातर इलाके हुए जलमग्न। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। बिहार के कटिहार में युवती की हत्या। घर से 1 किलोमीटर दूर मिला शव। जूते के लेस से गला दबाकर मारा गया। बिहार के कटिहार में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। महिलाओं को म्यांमार ले जाया जा रहा था, जांच जारी। बिहार के नवादा में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रोके प्रखंड प्रमुख के पति सुनील यादव की हत्या में शामिल सरगना छोटू यादव से तार जुड़े होने की आशंका। देश भर में गणेश उत्सव की हुई है शुरुआत। महाराष्ट्र में कोरोना काल के बाद इस बार बिना किसी पाबंदी के मनाया जा रहा गणेश उत्सव। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह की गई गणपति की आरती। गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। गणेश उत्सव पर छाया गणपति का पुष्पाराज स्टाइल। अल्लू अर्जुन की पुष्पा वाले पोज में गणपति की प्रतिमा वायरल। मुंबई में गणेश चतुर्थी की धूम। दादर के बाजार में फूलों की खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।